नमस्कार, मैं हूं दिबांग और शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय हैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह, राज्य के प्रभारी भी हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं और आपसे सभी ये सवाल पूछ रहे हैं, न तो आप 3 में हैं न 13 में हैं। उत्तर प्रदेश में आप कर क्या रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर ये इस सवाल का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, योगी जी से पूछेंगे, अगर हम 3 और 13 में नहीं हैं तो उन्होंने विधानसभा में 3 मिनट हमारे बारे में बोला। उन्होंने 15 एफआईआर मेरे ऊपर करवाई। उनके सरकार के बड़े बड़े घोटाले आम आदमी पार्टी ने उजागर किए, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ मामला हो या जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ मामला हो या कोरोना की महामारी में लोगों को 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। ये सारे घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज भी हुए हैं, जेल भी गए हैं। हमने अपना एक मजबूत संगठन भी उत्तर प्रदेश में तैयार किया है। तो ये सवाल हमसे करना, मुझे लगता है कि आज की तारीख में गलत होगा कि हमारी यहाँ पर कोई मौजूदगी है कि नहीं, बल्कि एक अभी एक तिरंगा यात्रा हम लोगों ने की, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत फोर्स के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी है और पिछले 1-1.5 सालों में जितने भी बड़े मुद्दे हुए हैं, वो चाहे बेरोजगारी से जुड़ा हो, चाहे किसान से जुड़ा हो और चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सरकार के, वो उजागर करने का काम हमने किया और एक मजबूत संगठन अपना बनाया है। ये तो अनुभव से देख चुकी होगी आम आदमी पार्टी कि अगर आप एक राज्य की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश तो अपने आप में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता, संगठन की जरूरत होती है, तभी आपकी बात लोगों तक पहुंच सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप मुद्दों को उठाते हैं, मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं, तभी आपका संगठन बनता है। संगठन और पार्टी में लोग अनावश्यक नहीं जुड़ते। तो पिछले 1-1.5 वर्षों में वो चाहे बिकरू कांड हो, आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी की हत्या हुई, इंद्रकांत त्रिपाठी की, एसएसपी उससे रंगदारी मांग रहा था और उन्होंने वीडियो बना के मुख्यमंत्री से अपील की कि 1 हफ्ते के अंदर मेरा मर्डर हो जाएगा, ऐसा एसपी ने मुझसे कहा और 302 का मुकदमा उनके खिलाफ। एसएसपी फरार है, आपने सुना होगा अब तक डकैत फरार, चोर फरार, माफिया फरार, उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार हो जाते हैं। तो इस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है। हाथरस कांड का मामला हो, मैं वहां पे गया था, हमला हुआ मेरे ऊपर, एक यहां पे पूर्व विधायक थे, उनकी हत्या कर दी गई, उनके मामले में गया था, वहां रास्ते में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है, जब आप लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, किसानों का मुद्दा हो, पार्लियामेंट में मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, सस्पेंड हुआ। तो जब आप मुद्दे उठाते हैं तो जनता आपसे जुड़ती है और आज की तारीख में 403 विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी का है। ये आपको एहसास है ना कि यहां संगठन की जरूरत है? बिल्कुल ये जरूरत। दिल्ली जैसा राज्य नहीं है। 100% आपसे मैं सहमत हूं, लेकिन संसाधनों के मामले में उत्तर प्रदेश कम नहीं है। ये जो बात कही जाती है कि दिल्ली जैसा राज्य नहीं है, कई बार लोग कहते हैं कि साहब केजरीवाल जी का मॉडल दिल्ली में लागू हो गया, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो सकता। दिल्ली का जो बजट है वो 60,000 करोड़ रुपए का है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 5.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकती हैं। लेकिन सरकार के पास नियत होनी चाहिए, काम करने की सोच होनी चाहिए। यहां पूरी ऊर्जा सिर्फ नफरत फैलाने में, मुकदमा लिखने में, एक दूसरे को तंग करने में जा रही है। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी के अंदर विकास के कार्यक्रम सही मायने में लागू हो पाएंगे? गन्ना किसानों का 4.5 साल में दाम नहीं बढ़ा गन्ने का। तो ये जो विसंगतियां रही हैं, खाली जब आप जाति धर्म के नाम पे लोगों के बीच झगड़े कराएंगे, मुकदमे लिखवाएंगे, विद्वेष की भावना से काम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे नहीं जा सकता। केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने की हम बात करते हैं, जिसमें पानी फ्री देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री देने की बात करते हैं, वो सारा कार्यक्रम हम उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं। यहां बजट की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, कानून व्यवस्था इतनी बदतर है यहां पर कि 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही। हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, बागपत का कांड हुआ। तो एक महिलाओं के मन में असुरक्षा की भावना एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर।
तो कहीं ना कहीं ये भाव है कि जो दिल्ली में होगा वो बाकी जगह करना है, यानी दिल्ली को संभाल के रखना है, ये भाव है? नहीं, और ये भी एहसास है कि ये, जब मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं है, तो मैं साइज के हिसाब से कह रहा हूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, साइज के हिसाब से, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से, वहां 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहां 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। लेकिन वहां का, मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर एक सरकार काम कर पा रही है तो 60,000 करोड़ का बजट है, यहां 5.5 लाख करोड़ का बजट है। लेकिन यहां क्या हो रहा है दिवांग जी, सबसे बड़ा समझने की जरूरत यह है, मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, और इसकी रिपोर्टिंग अगर कोई पत्रकार कर देता है तो उस पर मुकदमा हो जाता है। यहां पर यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज स्वास्थ्य में, शिक्षा में हम फिसड्डी राज्यों की गिनती में आ गई हमारी। तो इसलिए काम करने की जो नीयत सरकार के अंदर होनी चाहिए वो कहीं दिखती नहीं है। आप ये बातें जरूर कर रहे हैं, पर क्या, जो एक तो संगठन की मैंने बात की, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो हम देख रहे हैं इन चुनावों में कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां, बड़ी पार्टियां तालमेल की बात कर रही हैं, गठबंधन बनाने की बात कर रही हैं। आप भी एक नई पार्टी है, क्या आप इस तरह की कोई कोशिश कर रहे हैं? कोई आपसे बातचीत करने को तैयार है? जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तमाम राजनीतिक दलों ने यहां पे समय समय पे गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, जो भी पार्टियां सत्ता में हैं, उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। तो गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक हिस्सा रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के बारे में आज हमसे प्रश्न आप पूछेंगे तो आज की तारीख में हम अपने संगठन निर्माण और जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर संघर्ष की राह पे हम निकले हैं। आगे इस संबंध में कोई फैसला होगा तो आपको जानकारी जरूर देंगे। अभी फिलहाल जो हमारी स्थिति है वो हम अपने मेंबरशिप के अभियान, हमारा 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य था, उसको हम लोगों ने 15 दिन और आगे बढ़ाया। तो हम अपने मेंबरशिप का अभियान चला रहे हैं, तिरंगा यात्राएं हमारी कई जगहों पे आयोजित हो रही हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं उस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। ये जो बात हो रही थी कि कुछ बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी से, आप अखिलेश जी से मिले भी थे? से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी से पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, और उनसे जन्मदिन के अवसर पर उनके मिलने गया था, और जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात थे उस पर भी चर्चा हुई। गठबंधन को लेकर कोई बातचीत अगर होगी, किसी आगे कोई बात बनती है तो जरूर आपको जानकारी देंगे। मतलब बातचीत अभी होल्ड पर है, इंटरवल पर है, या इस तरह की बातचीत है ही नहीं? मुझे लगता है कि उसके लिए इंतजार करना चाहिए। जो कुछ होगा, जो परिस्थितियां सामने आएंगी तो उसके बारे में जानकारी देंगे। अभी आप आम आदमी पार्टी के बारे में पूछेंगे तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि हम लोग 403 विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश में अपना एक मजबूत संगठन निर्माण करने और जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने में लगे हुए हैं। तिरंगा यात्रा जो 14 तारीख को अयोध्या में होने जा रही है, उसके जरिए हम एक बड़ा संदेश देने का प्रयास करेंगे। आगरा में भी है, नोएडा में भी है। आप सोचिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा चोरी की गई। ट्रस्ट के लोगों ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी, उसमें बीजेपी नेताओं के नाम। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक पूरा सच इस सरकार के लिए है कि क्या मुद्दे लेके आप आए थे और क्या आप कर रहे हैं। नारा क्या था योगी जी का? न भ्रष्टाचार न गुंडा राज। और आज हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? गुंडा राज की अगर आप बात करें तो मैंने कानून व्यवस्था के बारे में बताया कि आप अखबार के पन्नों को देखेंगे, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। और अगर आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो एक के बाद एक, यहां पे एक जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ, घर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने की योजना, उसमें हजारों करोड़ का, आप कल्पना नहीं कर सकते, एस्टीमेट बने बगैर टेंडर करा दिया गया। जी, एस्टीमेट बना नहीं और टेंडर करा दिया गया। जी, आपने उस मुद्दे को उठाया, मुझे मालूम है इस बारे में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आंदोलन 75 जिलों में हम लोगों ने किया उसको लेकर। जी, जब आप कह रहे हैं कि 403 सब सीटों पर आपने अपना संगठन, क्या आपने तय किया कि आप सारी सीटें लड़ेंगे इस बार? इस पर कोई फैसला हुआ है? मुझे लगता है कि उसके बारे में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारी तैयारी 403 सीटों पे हम अपना एक मजबूत संगठन बूथ लेवल तक बनाने में लगे हुए हैं। अभी 6 महीने का समय है
तो उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप गोल गोल जवाब दे रहे हैं, मतलब आधे अधूरे मन से आप लोग उतर रहे हैं या आधे अधूरी तैयारी से उतर रहे हैं? 100% पूरी ताकत से उतर रहे हैं। आधे अधूरे मन से उतर रहे होते देवांग जी तो 15 FIR नहीं होता मेरे ऊपर। आधे अधूरे मन से उतर रहे होते तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं झेलते। हमारी पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मुद्दे, बेरोजगारों का मुद्दा, आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को अपने सिर मुड़वाने पड़े। अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के घोटाले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण की उसमें गड़बड़ी की गई उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो भर्तियां हुई हैं उसमें गड़बड़ी हुई उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। नौजवानों को सिर्फ यहां लाठियां मिलती हैं, मुकदमे मिलते हैं, नौकरी नहीं मिलती। यह हालत हो गई। चूंकि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है, सब परसेप्शन है कि भाई ये हर चीज को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं, देख रेख करते हैं। अगर मैं आपसे पॉइंट वाइज पूछूं, योगी सरकार की 3 सबसे बड़ी खामियां क्या रही? पहला, देखिए, सबसे बड़ी खामी रही कि कानून व्यवस्था को सही करने के नाम पर योगी जी को लोग लेके आए थे, लेकिन कानून व्यवस्था पिछले 4.5 वर्षों में बद से बदतर हो गई। वो चाहे जयप्रकाश पाल की हत्या का मामला हो, वो चाहे हाथरस कांड हो, और वो चाहे संजीत यादव के अपहरण, जिसमें पुलिस कहती है बहन से कि तुम 30 लाख रुपए इकट्ठा करके अपहरणकर्ताओं को दो। उत्तर प्रदेश की हालत कानून व्यवस्था के मामले में बद से बदतर हुई। नंबर 2, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आए थे। आज छोटे से बड़े दफ्तरों में, चाहे आप तहसील में चले जाइए, चाहे थाने में चले जाइए, चाहे अस्पताल में चले जाइए, चाहे जहां आप चले जाइए, बगैर रिश्वत के नौकरियां यहां पे अगर पानी हो तो रिश्वत आपको देनी है। हर जगह आपको रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का सामना करना है। और एक बात जो सबसे ज्यादा ये उम्मीद लगाई गई थी कि सरकार ईमानदार होगी, सरकार के मंत्रियों के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं योगी जी की एक मौन सहमति सारे प्रकरणों में है। नंबर 3, यहां की स्वास्थ्य और शिक्षा, दो एक बड़ा मुद्दा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश को यह सरकार ठीक करेगी, आगे लेके जाएगी। ना कोई नए कॉलेज बने, ना कहीं कोई अस्पताल बने। कोरोना की महामारी में दिवांग जी, उत्तर प्रदेश ने वो हालत देखी, ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 का 55,000 में मिला। कतारें लगी रहीं शमशानों पे लोगों की लाशें जलाने के लिए। यहां पे लाश छिपाने के लिए टीन शेड लगाए गए। आप टीन शेड लगा के लाशों की कतारें छिपा सकते हैं, अपने अपराध, अपने गुनाह को नहीं छिपा सकते। पर आज एक चीज को मैं जरूर आपसे यहां कहना चाहूंगा, 2017 में इस पार्टी ने गांव-गांव में, इनके प्रधानमंत्री जी और योगी जी गांव-गांव में एक ही प्रचार कर रहे थे, अगर कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे शमशान बनाने वाली विचारधारा हमें नहीं चाहिए, हमें स्कूल बनाने वाली, अस्पताल बनाने वाली, हमें सड़कें बनाने वाली, हमें उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वाली, हमें रोजगार देने वाली विचारधारा चाहिए। शमशान बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहिए। तो ये एक मनहूसियत की बात करने वाली पार्टी थी जिसने वाकई कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया। शमशान की विचारधारा हमें नहीं चाहिए थी। पर ऐसा है कि कोई वैक्यूम में तो आप है नहीं, एक राज्य में हैं, एक ऐसे राज्य में हैं जहां कई पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं, लगातार लड़ती रही। आपको नहीं लगता कि आप जिस पार्टी का इतना विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का, आप चुनाव लड़ेंगे तो फायदा आप बीजेपी का ही करेंगे? क्योंकि आप मेरे सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल, क्योंकि आप जो वोट लेंगे वो बीजेपी के विरोध का ही वोट होगा। उसी में आप एक हिस्सा आप ले जाएंगे, कुछ हिस्सा अखिलेश ले जाएंगे, कुछ कांग्रेस ले जाएगी, कुछ मायावती ले जाएंगे। तो आप लोग एक तरीके से बीजेपी की ही सरकार चाहते हैं अगली बार। दिवांग जी, आपको बीजेपी का मतदाता इतना मूर्ख क्यों लगता है? आपको बीजेपी का मतदाता इतना बेवकूफ क्यों लगता है? वो बीजेपी का मतदाता 100 रुपए का पेट्रोल भूल जाएगा। वो बीजेपी का मतदाता कोरोना की महामारी में उसको ऑक्सीजन ने सिलेंडर नसीब नहीं हुआ, बेड नसीब नहीं हुआ, भूल जाएगा। वो बीजेपी का मतदाता कोरोना के समय में उसकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई, गन्ना किसानों को फसल का दाम नहीं मिला, वो भूल जाएगा। आप ये सोचते हैं कि बीजेपी का जो मतदाता है वो किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकता और नाराज नहीं हो सकता। ये एक अजीब बहस मीडिया के अंदर चलाई जाती है कि भाई 30-40% जो बीजेपी का वोट है वो तो घटना नहीं है, बाकी विपक्ष वाले जो लड़ेंगे वो उनके बीच में आपस में बंटवारा हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुआ, यहीं पे पला बढ़ा, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। और दूसरी बात, आप आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। पंजाब हम लड़े,
अकाली दल और बीजेपी वहां सत्ता में थी, तीसरे नंबर पर चली गई। गोवा हम लड़े, बीजेपी वहां पर हारी, यह बात अलग है कि उन लोगों ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। मध्य प्रदेश हम लड़े, बीजेपी वहां हारी। छत्तीसगढ़ हम लड़े, बीजेपी वहां हारी। कर्नाटक हम लड़े, बीजेपी वहां हारी। दिल्ली है, दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण, दिल्ली हम लड़े, तीन बार बीजेपी वहां पे हारी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लड़ने का मतलब है बीजेपी की हार सुनिश्चित है, आप याद रखिएगा। तो ये कहना कि जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, अभी तो हम जिला पंचायत लड़े दिवांग जी, 40 लाख वोट मिले हैं पंचायत के चुनाव में, 83 सीटें जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हमें मिली, 40 लाख वोट मिले। तो आप बताइए मुझे कि और यहां बीजेपी हारी जिला पंचायत के चुनाव नहीं, में। पर मैं आप अपने सवाल पर दोबारा आता हूं। आपको नहीं लगता कि आपको वही वोट मिलेंगे जो बीजेपी के विरोध के होंगे? नहीं, ये आप नहीं सहमत है ना? एकदम ये गलत धारणा है। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, ये गलत बहस मीडिया के जरिए चलाई जाती है कि 30-40% जो बीजेपी का मतदाता है वो तो बिल्कुल टूटेगा नहीं, वो कोरोना की महामारी भी झेल लेगा, वो किसानों की बर्बादी भी झेल लेगा, वो बेरोजगारी भी झेल लेगा, वो टूटी सड़कें भी बर्दाश्त कर लेगा, वो अस्पतालों की बदहाली भी बर्दाश्त कर लेगा, वो नमक रोटी मिड डे मील में भी बर्दाश्त कर लेगा, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। ये धारणा गलत है दिवांग जी। वो 100 रुपए का पेट्रोल बर्दाश्त कर लेगा ना, वो नाराज है इस वक्त, और वो नाराज होकर इस बार वोट देगा। और जो पार्टियां उनके मुद्दे की बात करेगी, जो पार्टियां उनकी तरक्की और उनको आगे ले जाने की बात करेगी, उनको वोट देगा वो मतदाता। आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, जिस पैमाने पे इस बार आप लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये तो साफ है ना कि आप ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि संजय सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि संजय सिंह महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और जो सपना हमने दिल्ली के लिए देखा है, 300 यूनिट बिजली फ्री का, अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छी शिक्षा का, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी, बेरोजगारी भत्ता, नौजवानों को रोजगार, तो ये हमारे मुद्दे होंगे चुनाव में। और इस मुद्दे पे जो भी जनता का प्यार और स्नेह और वोट हमें मिलेगा, हम उस पर काम करेंगे। अगर आपकी मुख्य भूमिका होगी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप ये सुनिश्चित करें कि जो बीजेपी विरोध के वोट हैं वो न बटें? आप ये न बटें? मैंने आपसे तो कहा कि बीजेपी के बहुत सारे मतदाता हमें वोट देंगे, आप देख लीजिएगा चुनाव में बीजेपी के वोट हमें मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्या बीजेपी के मतदाताओं को आप इतना मूर्ख क्यों समझते हैं कि वो सब कुछ बर्दाश्त करेंगे फिर भी वोट बीजेपी को ही देंगे? ऐसा क्यों मान के चलते हैं आप? ये धारणा बदलनी चाहिए मुझे लगता है। संजय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।